बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हमारा किचन। मेरा नाम वकास है। आज मैं आपको पालक गोश्त बनाना सिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक दुआ से ज़्यादा पसंदीदा कोई चीज़ नहीं। चले आए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैं कढ़ाई में हाफ कप ऑयल शामिल कर रहा हूँ। और इसमें अब मैं 2 कटे हुए प्याज शामिल कर रहा हूँ। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। मैं अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज़ों को लाइट ब्राउन कर लूँगा। प्याज और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें आधा किलो मटन का गोश्त शामिल कर रहा हूँ। मैं इसे ऑयल में इतना फ्राई करूँगा कि मटन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। ये देख सकते हैं कि हमारा जो मटन का कलर है वो चेंज हो गया है। अब मैं इसमें साबुत खड़े मसाले शामिल कर रहा हूँ। 3 लौंग, 2 बादियान के फूल, 2 मोटी इलायची, 4 अदद सब्ज़ मिर्चें। और मैं अब मसाले शामिल कर रहा हूँ। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून चिकन पाउडर। इन सब मसालों को मैं मटन में अच्छी तरह भून लूँगा। दो अदद कटे हुए टमाटर शामिल कर रहा हूँ। टमाटरों की भी मैं अच्छी तरह भुनाई कर लूँगा। और मैं 3 कप पानी शामिल कर रहा हूँ।
मैं अब 20 मिनट का प्रेशर दूंगा जिसमें हमारा जो मटन है वो गल जाए। 20 मिनट बाद मिलते हैं। 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून कसूरी मेथी शामिल कर रहा हूँ। मैं इसको भी अच्छी तरह भून लूँगा। कसूरी मेथी से जो बहुत अच्छा पालक में जो है टेस्ट अच्छा आता है। और मैं अब 2 किलो पालक शामिल कर रहा हूँ। इसको भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। हाफ कप फ्रेश क्रीम मैं शामिल कर रहा हूँ और मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। ये देखें मैंने फ्रेश क्रीम डाली है तो मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें आधा कप दूध शामिल कर रहा हूँ। इसको भी मैं मिक्स कर लूँगा। इसको मैं 10 मिनट के लिए हल्की आंच में पका लूँगा। 10 मिनट बाद मिलते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो सालन है पालक गोश्त वाला रेडी हो गया है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें मैंने अब डिश आउट किया है। सालन बहुत मज़े का बना है। इसको आप घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।